भविष्य की सास ने केवल लड़की का विवाह अनुबंध फाड़ दिया। अगले ही सेकंड वह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से बूढ़ी होने लगी। केवल उसी क्षण उसे भय में एहसास हुआ। कुछ समझौते कभी तोड़े नहीं जाने चाहिए। पता चला कि 10 साल पहले मंगेतर के परिवार ने लड़की के परिवार से एक चाकू उधार लिया था। उसी की बदौलत लड़की और उसके दादा ने मंगेतर के परिवार को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया था। उन्होंने यह विवाह अनुबंध बनाया। 10 साल बाद लड़की समझौता लेने आई, लेकिन भविष्य की सास ने लड़की को 1 दर्जन से ज्यादा सोने की ईंटें दे दी। वह उस साल की दया को खरीदना चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा अब एक ऊंचे और शक्तिशाली पद पर है। लड़की एक साधारण ग्रामीण लड़की अब उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि अनुबंध तोड़ने पर सजा मिलेगी। अप्रत्याशित रूप से सास को लगा कि लड़की एहसान नहीं मान रही है। वह गुस्से में आ गई और सैनिकों को बुलाकर उसे भगा देने को कहा। लड़की ने तुरंत लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एक बिजली का कड़कना तुरंत नीचे गिरा। उसने इसे सास के लिए एक चेतावनी के रूप में किया, लेकिन सास ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था। उसने फिर भी सैनिकों को लड़की को भगा देने का आदेश दिया। उसने यह भी मांग की कि लड़की फटा हुआ विवाह अनुबंध अपने साथ ले जाए, नहीं तो इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी। लड़की के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले उसने उससे कहा, जैसे ही विवाह अनुबंध किसी द्वारा ले लिया जाता है या फाड़ दिया जाता है, सजा तुरंत आ जाएगी। उस समय उनके परिवार को 10 साल पहले वाली आपदा से कहीं ज्यादा भयानक आपदा झेलनी पड़ेगी। लेकिन सास को लगा कि लड़की उसे डरा रही है। अपने गुस्से में वह सीधे विवाह अनुबंध को फाड़ने ही वाली थी। तभी लड़की का मंगेतर और उसका दादा तेजी से वापस आए। उन्होंने सास को रोकने की कोशिश की, लेकिन विवाह अनुबंध पहले ही फाड़ा जा चुका था। दादा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सास के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने उसे इतना एहसान फरामोश होने के लिए डांटा। अगर उस समय लड़की और उसके दादा की मदद नहीं होती तो उनका परिवार बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। वे कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति हासिल नहीं कर पाते। मंगेतर ने भी लड़की से बार बार माफी मांगी। उसने समझाया कि वह अभी सैन्य मामलों को संभालने गया था, इसी वजह से वह समय पर उससे मिल नहीं पाया। वह अपने दिल से विवाह अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार था। उसने उम्मीद की कि लड़की उसकी माँ को माफ कर देगी। हालांकि लड़की ने कहा कि विवाह अनुबंध फाड़ दिया गया है और सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर वह मंगेतर के घर से चली गई। अगले ही सेकंड मंगेतर के घर के ऊपर काले बादल छा गए। सास नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से बूढ़ी होती रही। तभी पूरे परिवार को डर में एहसास हुआ। लड़की ने जिस सज्जा का जिक्र किया था वह कोई झूठ नहीं था। मंगेतर तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन लड़की पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। किसी को भी पता नहीं था। जाने के कुछ समय बाद लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसके दादा ने उसे डांटा। उन्होंने कहा कि उस समय विवाह अनुबंध बनाया गया था क्योंकि मंगेतर का एक विशेष भाग्य था। केवल उससे विवाह करके ही लड़की अपने 20 साल की उम्र से पहले मर जाने के भाग्य को बदल सकती थी। उन्होंने लड़की से कहा कि वह गलत फहमी के कारण न जाए। लड़की के पास अपने दादा से वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह इस पर फिर से विचार करेगी। इसके बाद वह स्थानीय सबसे बड़े गिरोह के पास गई ताकि उधार लिए गए चाकू का कर्ज वसूल कर सके। इस बीच मंगेतर को लड़की के ठिकाने के बारे में पता चल गया। उसे लगा कि अगर लड़की अकेले गिरोह में घुस गई तो वह खतरे में पड़ जाएगी। उसने तुरंत अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और उसे ढूंढने निकल पड़ा।